जय मसीह के दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे मत्ती की किताब अध्याय 1, 2 और 3। अगर कोई भी प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मत्ती की किताब पहला अध्याय वचन 1 से 17 तक इब्राहिम से लेकर यीशु मसीह तक की पीढ़ी के बारे में है। वचन 18 से 25 यीशु का जन्म। यीशु का जन्म कुछ इस प्रकार हुआ कि जब माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई, उस वक्त वह पहले से ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यूसुफ धर्मी होने के कारण उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप उससे अलग होने का विचार किया। जब यूसुफ ये विचार करते करते गहरी नींद में सो गया तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे यूसुफ, दाऊद के पुत्र, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। अब ये इसलिए हुआ कि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब 7वां अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा है पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ गहरी नींद से जाग उठा और परमेश्वर के स्वर्गदूत के अनुसार उसे ब्याह कर घर ले आया। कुछ समय बाद मरियम ने एक पुत्र को जन्म दिया और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। मत्ती की किताब दूसरा अध्याय वचन 1 से 12 ज्योतिषियों का आगमन। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब राजा हेरोदेस के पास कुछ ज्योतिष आए और पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए हैं। राजा हेरोदेस और सारे यरूशलेम ये सुन के डर गया। तब उसने याजकों और शास्त्रियों को एकत्रित किया और उनसे पूछने लगा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेतलहम में, क्योंकि नबियों के द्वारा ये लिखा गया है, हे बेतलहम, तुझे यहूदा के प्रदेश में है, तू यहूदा के अधिकारियों में किसी से भी छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक शासक निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का रखवाला होगा। यह सुनते ही राजा हेरोदेस ने एक योजना बनाई और ज्योतिषियों से कहा, जाओ, उस बालक का सावधानी से पता लगाओ और जब वे तुम्हें मिल जाए तो मुझे समाचार दो कि मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। राजा की बात सुनकर ज्योतिष चले गए। तारे का पीछा करते करते उस स्थान पे पहुंचे और बड़े आनंदित हुए। घर के भीतर जाकर उन्होंने बालक को अपनी माता मरियम के साथ देखा और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया और अपने संदूक खोलकर उन्हें सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। परमेश्वर ने ज्योतिषियों के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजा के पास न लौटना। तब वे दूसरे मार्ग से घर लौट गए। मत्ती दूसरा अध्याय वचन 13 से 23 मिस्र में आश्रय पाना। जैसे ही वे चले गए, स्वर्गदूत ने यूसुफ को स्वप्न में कहा, उठ और बालक तथा उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा और जब तक मैं न कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को खोजने पर है कि उसे मरवा डाले। वह रात ही को उठकर बालक यीशु को और उसकी माता को लेकर मिस्र गया और हेरोदेस की मृत्यु तक वही रहा, कि जो वचन होशे नबी की किताब 11वां अध्याय वचन 1 में लिखा है पूरा हो। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब राजा को पता चला कि ज्योतिषियों ने उसके साथ चाल चली है तो उसे गुस्सा आया और उसने बेतलहम और उसके आसपास के स्थान के सब लड़कों को जो 2 वर्ष या उससे कम के थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह नबी की किताब 31वां अध्याय 15 में लिखा है वो पूरा हुआ। रमा में एक चित्कार, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रोते रोते सांत्वना नहीं चाहती, क्योंकि अब वे न रहे। जब हेरोदेस की मृत्यु हुई तब स्वर्गदूत ने यूसुफ के स्वप्न में आकर कहा, उठ और बालक तथा उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि वे जो उसका प्राण लेना चाहते हैं मर चुके हैं। वो तुरंत बालक यीशु को और उसकी माता मरियम को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया। पर जब उसने सुना कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की राजगद्दी पर बैठकर राज कर रहा है, यूसुफ वहां जाने से डरा। फिर स्वर्गदूत से स्वप्न में चेतावनी पाकर गलील के प्रदेश में चला गया और नासरत में रहने लगा, जिससे कि यशायाह नबी की किताब 11वां अध्याय पहले वचन में लिखा है वह पूरा हो, कि वह नासरी कहलाएगा। अब आपको लग रहा होगा ये दोनों वचन तो अलग है। मत्ती में कहा है वह नासरी कहलाएगा,
और यशायाह की किताब 11वां अध्याय पहले वचन में कुछ और ही लिखा है। वह लिखा है, तब यीशे के टूंट में से एक अंकुर फूट निकलेगा, हाँ, उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। ये एक मेटाफर यानी यीशु मसीह किस जगह से आएगा ये दर्शाया है। और मत्ती में कहा गया वह नासरी कहलाएगा, यानी कि नासरत एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई अच्छी वस्तु निकल नहीं सकती। वहाँ के लोग सब बिगड़ेल थे, और इसीलिए जब नतनएल से कहा गया कि हमें मसीह मिल गए, वो नासरत के यीशु है, तब नतनएल ने कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से मिल सकती है? अब जैसे नासरत शहर है, वो उस जड़ को दर्शाता है जिसकी सारी शाखाएं सूख चुकी है, और वो शाखा जो फलवंत होगी वो नासरत के यीशु मसीह है। मत्ती की किताब 3रा अध्याय वचन 1 से 12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा दाता यहूदा के जंगल में आया और प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यह वही है जिसके बारे में यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब 40वां अध्याय उसके 3रे वचन में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे बनाओ। यूहन्ना ऊंट के रोम का कपड़ा और कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था, और टिड्डियाँ और वनमधु उसका आहार था। यूहन्ना का प्रचार सुन के यरूशलेम, यहूदा और यरदन के आसपास के प्रदेश के लोग आए और पापों को मानकर बपतिस्मा लेने लगे। जब उसने फरीसियों को आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने सचेत कर दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो? इसलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल भी लाओ, और अपने मन में यह न सोचो हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, परमेश्वर इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। कुलाड़ा अब भी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, और प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे पश्चात आ रहा है वो मुझसे इतना अधिक सामर्थी है कि मैं उसकी जूती भी उठाने के योग्य नहीं हूँ। वह स्वयं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है। वह अपने खलिहान पूर्णतः साफ करेगा और अपना गेहूं भंडार में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बूझने की नहीं। मत्ती की किताब 3रा अध्याय वचन 13 से 17। यीशु का बपतिस्मा। जब यीशु गलील से यरदन में बपतिस्मा लेने आया कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा ले, यूहन्ना ये कहकर रोकने लगा कि मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और क्या तू मेरे पास आया है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, इस समय ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमारे लिए उचित है कि इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूर्ण करें। तब यूहन्ना ने यीशु की बात मान ली। बपतिस्मा लेने के बाद जैसे ही यीशु बाहर आया और आकाश खुल गया और परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। तो देखा दोस्तों, किस तरह परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर बालक यीशु की रक्षा की। यहाँ तक कि यूसुफ के डर ने भी यशायाह नबी की भविष्यवाणी को पूरा किया। तो दोस्तों, किसी बात से मत डरो, बल्कि उसके वचन पे मनन करो। एक वचन मैं आपको देता हूँ, आप उसे पढ़ो, उसे अपने मन में रखो और अपने मुंह पे रखो। वचन है मत्ती की किताब 1 अध्याय वचन 23। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म देगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आमीन। धन्यवाद दोस्तों, प्रभु आप सबको आशीष दे।